हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बसंत पंचमी है तो आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। तो योग चल रहा था तो ज्ञानी लोग जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। तो ज्ञानी लोग कौन? ज्ञानी जितना हम पीछे सुनते आए हैं ना, कि जिसने संसार के सारे विषयों से अपने को आजाद कर लिया हो, जिसने संसार के सारी लोक वासनाओं से योग हटा करके और अपना बुद्धि का योग, मन का योग परमात्मा से जोड़ दिया हो, वो ज्ञानी लोग जीवन मुक्त होकर, अब जीवन मुक्त है ना। अब सोचो, संसार की आसक्ति ही तो हमें इस जीवन के में गुलाम बना के रखती है, और संसार की आसक्ति हट गई तो हम क्या हो गए? जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञानी लोग जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं। अब तो उनके हृदय में परमात्मा का आवास हो गया, निवास हो गया। अब तो वो जैसे एक आदमी होता है, जब उसको अपने घर का मकान मिलता है तो सारी दुनिया में घूम आए, पर क्या कहता है? अरे भाई, चैन तो अपने ही घर में आता है, चाहे झोपड़ी हो और चाहे महल हो। तो ऐसे ही एक व्यक्ति संसार में भटकता तो है, संसार के सागर में पूरी जिंदगी भटकता रहता है, लेकिन सच में जब इस हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाता है और जब वो अपना योग परमात्मा से लगा लेता है, तभी तभी वो जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहता है। अब वो अंदर में जो परमानंद रूपी सरोवर है, यानी सरोवर क्या, देखो न, सरोवर में मतलब नदी जल, ऐसे हृदय में क्या होते हैं? परमात्मा के द्रवित भाव होते हैं, और उन्हीं द्रवित भावों में वो निरंतर अपने को द्रवित ही करता रहता है और परमात्मा के आनंद से सराबोर होता रहता है और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करता रहता है। जैसे हम खुली आंखों से संसार का दर्शन करते हैं। हमारा जिससे प्रेम है, हमारा चाहे हमारी सहेली से प्रेम हो, है हमारे रिलेटिव होते हैं कितने, उनसे प्रेम हो जाता है। किसी का पति से हो जाता है, बेटे से हो जाता है, बेटी से हो जाता है। आज हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संगियों से प्रेम हो जाता है। अब अगर वो आपसे मिलने आए या आप उनसे मिलने जाओ तो क्या वो आंखें बंद करके स्वागत करते हैं आपका? नहीं ना, आंखें खोल के स्वागत करते, क्योंकि उनको खुली आंखों से आप दिख रहे हो, वो खुली आंखों से आपके हाव भाव देखते हैं, वो खुली आंखों से आपका दर्शन करते हैं। तो परमानंद का दर्शन खुली आंखों से कभी नहीं किया जा सकता। परमानंद और परमात्मा का दर्शन और उसका आनंद नेत्र मूंद कर ही किया जा सकता है। तभी कहते हैं, अंदर में गोता लगा लो। जिसने अंदर में गोता लगाया है वही इस हृदय रूपी सरोवर में परमात्मा आनंद की अनुभूति कर पाया है, और जिसने अंदर में गोता नहीं लगाया है, यानी कि जिसकी वृत्तियां आज भी बाह्य संसार में जा रही हैं, वो कभी भी इस आनंद को अनुभव नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी लोग जीवन मुक्त होकर परमानंद रूप की सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। योग से वशीभूत किए अपने चित्र में, योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखते हैं। योग से वशीभूत किए, कि जिसने योग लगा लिया परमात्मा से, अब वो वशीभूत हो गया किसके? अपने ही चित्त में, है ना। देखो, हम गुलाम कब हैं? जब हमारा चित्त बाह्य दृश्यों पे लग रहा है, बाहरी संसार पे लग रहा है। तो हम वहाँ की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सारी चीज़ों के बंधन में बंध जाते हैं। और यही चित्त जब मैं अपने स्वयं में लगाता हूँ,
अब जैसे हमने कोई दृश्य देखा, हम कहीं गए, है ना? अब जैसे हम देखो बाहर कितने हम मंदिर गए घूमने, कितने हम शहरों में गए घूमने, या अच्छा हम अपने हरिद्वार ही गए, भगवान के दर्शन ही किए, आश्रम ही गए। तो हमने क्या किया, आंखें खोल के अपने चित्त को लगाया ना कि देखो यहाँ जागृति है, देखो यहाँ हरि विश्राम है। ये हमने स्वयं अपने आप को दिखाया ना। जैसे माना हमें ले कोई भी गया कि चलो ये हरि विश्राम है, पर उसको अनुभव तो हमने स्वयं में किया ना। अगर आगे वाला हमें ले गया तो हमने उसे थोड़ी अनुभव कराया, हाँ देखो यही है, वो हमने अनुभव किया। हाँ जैसे आगे वाले ने बताया ये हरि विश्राम है, तो हमने क्या किया, अपने चित्त में उसे धारण किया कि हाँ इस रास्ते से जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ये हरि विश्राम है, ये जागृति है, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ हमारे भगवान का हॉल है, यहाँ भगवान हमारे इस कुर्सी पर बैठते हैं, यहाँ से भगवान हमें दिखते हैं। जहाँ खंबे आ रहे होते हैं वहाँ हमारे चित्त में धारण नहीं हो गया, यहाँ नहीं बैठेंगे भैया, यहाँ खंबा आता है, यहाँ से दर्शन नहीं होता भगवान का, है ना? क्या ना? तो ऐसे ही हमें योगी जन जो होते हैं वो अपने चित्त को वशीभूत कर लेते हैं, और परम ब्रह्म के लिए, अब वो बाह्य संसार के लिए नहीं, बाह्य दृश्यों के लिए नहीं, वो जो उसने बाहर पक्का किया भगवान, जो गुरु ने पक्का कराया परमात्मा, अब वो उन्हीं उन्हीं दृश्यों को, उन्हीं चित्त को अंदर में कर लेता है कि भगवान बाहर नहीं, भगवान तो अंदर है और अंदर ही विराजमान है। तो चित्त को वशीभूत करेगा, जब अपने वशीभूत करेगा तभी परब्रह्म का ध्यान करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझता है। अब अपने समान ये नहीं समझेगा कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया तो सब में भगवान है, सब में भगवान है, नहीं। आपने परमात्म अनुभूति का अनुभव कैसे किया, कितना पीछे पुरुषार्थ किया है, कितना अपना मन मोड़ा है, कितना अपनी बुद्धि मोड़ी है, कितना संसार के सुख साधन छोड़े हैं, कितना इन संसार में सुख साधनों का आराम छोड़ा है, और सब छोड़ करके एक चित्त आपने प्रभु में लगाया, हरि में लगाया, योग अपना उस परमात्मा से जोड़ा है। तो आप सब पुरुषों को, यानी कि सब मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को, संसार के अपने समान समझते हो क्या? कि अरे पहले मैं भी तो तुम्हारी तरह था, इसी संसार में रुलता था, इसी संसार में मरता था, मान होता था तो खुश हो जाता था, अपमान होता था तो दुखी हो जाता था, संसार के भोग्य पदार्थों के पीछे दौड़ता था, सोचता था आज सुख मिले कल सुख मिले, और आजीवन दौड़ लगाता रहा सत्संग की और सत्संग के गुरुओं के दर्शन की। लेकिन मैं भी तो ऐसा ही था जब तक कि मैंने चित्त को वश में करके अपने अंदर उस परमात्मा का अनुभव नहीं किया था। तो तुम सब मेरे समान हो और सब मेरे समान बन सकते हो, कि जहाँ आज ज्ञानी पहुँच गया वहाँ पे सब मनुष्य पहुँच सकते हैं। तब वो सबको अपने समान समझता है, और तब उसको दया आती है और करुणा आती है, तब वो सत पात्रों को ज्ञान देता है कि ये भी मेरी तरह उस आनंद का अनुभव करें, ये भी मेरी तरह परमानंद का अनुभव करें। कुछ नहीं रखा है संसार में और संसार की बातों में। सत्संग का भी नशा थोड़े समय का रहता है, प्रभु दर्शन का भी नशा थोड़े समय का रहता है। हम विचार करें कि अगर ये परमानेंट आनंद देता तो फिर हमें प्यास बुझनी चाहिए थी ना। आज भी अगर कोई कह दे यहाँ पे सत्संग है तो प्यास बढ़ जाएगी, हम जा ना पाए तो प्यास अरे जा नहीं पाए आज वहाँ सत्संग था, अरे जा नहीं पाए आज उसने बुलाया था। क्या है? प्यास है। ये बुझी ही नहीं है और ना ये कभी बुझेगी। आज कह दे कोई कि साल में 4 बार आएंगे हमारे गुरुजी दर्शन देने हरिद्वार में, तो चारों बार प्यास बढ़ेगी। एक बार करने के प्यास बाद प्यास बुझेगी नहीं, दोबारा फिर बढ़ेगी, तिबारा फिर बढ़ेगी, चौबारा फिर बढ़ेगी। ऐसे ये सिलसिला सालों साल से चलता चला आ रहा है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जब वो चित्त को वशीभूत करके परमानंद का अनुभव करते हैं और आनंद लेते हैं परमानंद का नित्य निरंतर, तब वो सब मनुष्यों को अपने समान समझते हैं कि मत भटको इन चीज़ों में भी, कितना दर्शन कितना दर्शन, कितना सत्संग कितना सत्संग। सालों साल हो गए, आज तक भी तृप्ति नहीं आई, मन नहीं भरा। भगवान का नाम लेते हो, अरे उस भगवान के नाम को सांसों में समा लो, अपने खून में रग रग में शामिल कर लो।
खून बन के दौड़े तुम्हारी हमारी सबकी बॉडी में वो परमानंद का अनुभव। तब वो सब प्राणियों को अपने समान समझता है कि काश काश ये सब भी इस ज्ञान तक पहुँचते और इस आनंद का अनुभव कर पाते। तो ज्ञान बहुत सरल है, बहुत सच्चा है और बहुत अच्छा है, पर तब जब हम ज्ञानी लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने मन के बताए हुए मार्ग को स्टॉप कर दें, तब तब ये मार्ग बहुत अच्छा है। तो हम सब अनुसरण करेंगे इसी मार्ग का, तो हम सब का उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। तो आज ये वाणी यहीं पर समाप्त करती हूँ। हरि ओम।